नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारे पिछले कक्षा में किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? हमारा इकाई 6 जीव जगत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना? और हमने आपसे कहा था कि सभी जो है क्या करोगे, सब जो है पढ़कर आओगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़कर आए हो, क्योंकि आज कक्षा के आखिर में हम क्या करेंगे, आपकी एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। तो तैयार हो सारे? ओके, ठीक है। तो पिछले कक्षा में हमने आपको क्या बताया? हमने जो है सजीवों के लक्षण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। किसके लक्षणों के बारे में? सजीव यानी जीवित वस्तुओं के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पोषण की बात किया और सजीवों के लक्षण में हमने श्वसन प्रक्रिया बताया आपको, उत्सर्जन के बारे में बताया, संवेदनशीलता। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, जो सजीवों का जो लक्षण है वो क्या है बच्चों? वृद्धि। सजीवों में क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है। तो प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता है। जैसे हमने आपसे कहा था ना कि जैसे कि हम लोग पहले छोटे बच्चे थे, आप लोग सब छोटे कक्षाओं में पढ़ते थे। अभी क्या हो गया, आप जो है बड़े क्लास में पहुंच गए ना? अभी आप कहाँ पर पहुंच गए? बड़े बड़े क्लास में पहुंच गए। इसका मतलब क्या है कि आप जो है बढ़ रहे हो, बड़े हो गए हो, है ना? हमारी आकार में बदलाव आया, प्रकार में बदलाव आया, और जो है हमारी बढ़ोतरी हुई। क्लियर है? तो जो है बच्चों देखिए हमारा जीवन चक्र, ये देखिए जैसे कि ये जो है मुर्गी, मुर्गी ने क्या किया? अंडे दिए, है ना? अंडा, अंडे के ऊपर वो बैठी और कुछ समय बाद क्या हुआ? अंडे से कौन निकला? चूजा निकला। और चूजा जो है निकल कर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बड़ा होकर वो जो है मुर्गी या मुर्गे में यानी बड़ा हो गया, यानी रूप में बदल गया। तो मुर्गी के अंडों से चूजा निकलता है जो धीरे धीरे बड़े होकर वयस्क हो जाता है। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम देखें, जैसे कि आप अगर कोई पौधा लगाओ, ठीक है, तो पौधों में क्या करो, आप बीज पहले डालोगे, उसमें पानी दोगे, और उसके बाद फिर क्या होगा? वो बीज जो है धीरे धीरे अंकुरित होगा। कुछ दिनों बाद देखोगे छोटा सा पौधा निकल रहा है ना। फिर वो समय के साथ बढ़ता बढ़ता उसमें देखिए फल फूल से लद जाता है। यानी जो भी पौधा जैसे लगा रखा होता है उसी हिसाब से क्या होता है? वो बढ़ जाता है। तो क्या है? जीवित वस्तुएं, है ना? तो हम लोग जीवित यानी सजीव है। तो सजीवों का लक्षण क्या है? वृद्धि होता है। और तो ये समझ में आ गया ना कि हम लोग जो है समय के साथ साथ हम में क्या होता है बच्चों? वृद्धि होता है। तो अगला पॉइंट आप ये लिखोगे कि वृद्धि, प्रत्येक जीव आकार प्रकार में समय के साथ बढ़ता है। क्लियर है ना? ओके। अगला जो है प्रजनन। अगला कौन सा है? प्रजनन। तो बच्चों, जो प्रजनन, प्रजनन में क्या होता है? देखिए, अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देना, यानी अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, या अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता। यानी हमने देखा होगा कि क्या होता है, प्रजनन के जरिए ही क्या हो रहा है बच्चों? जो है हम लोग इस जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी जो है क्या हुआ, जैसे कि एक पक्षी है, पक्षी ने क्या किया? अंडे दिए, और अंडे में से क्या निकल गया बच्चों? छोटे छोटे चूजे निकल कर आए। ठीक है। अंडों में से क्या निकल कर आए? छोटे छोटे चूजे निकल कर आए। फिर जो छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे निकल कर आए, सॉरी, छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चे निकल कर आए, और वे जो है फिर बड़े हो गए। देखा है ना, ये चिड़िया ने अपने जैसे ही अंडे, अपने जैसे ही क्या कर रखा है? बच्चों को जन्म यानी इसने अंडे दिए, और अंडों में से क्या निकले हैं? छोटे छोटे चिड़िया निकल गए। फिर जो है उनकी देखभाल करते करते ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता। अब अगर हम बिल्ली को देखेंगे तो बिल्ली क्या होगा? बिल्ली अपने ही जैसे क्या करेगा? बच्चे को उत्पन्न करेगा, है ना? बच्चा पैदा करेगा। तो या तो कभी वो अंडे देते हैं, यानी कुछ जंतु अंडे देते हैं, और कुछ जंतु जो होते हैं बच्चे देने वाले जंतु होते हैं। तो हमने ये बिल्ली को देखा ना कि क्या है, अपने ही जैसे क्या हुआ? अपने ही जैसे जनरेशन को उन्होंने जन्म दिया। अब ये देखिए गाय, देखिए गाय का बछड़ा देख रहे हो ना कि किस तरह से दूध पी रहा है। तो छोटे यानी गाय ने भी क्या किया? अपने ही जैसे जो है
को जन्म दिया, यानी समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि प्रजनन क्या है, यानी अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देना या अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रजनन कहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पौधे जो है, बीज को हमने मिट्टी में बो दिया, फिर अंकुरित होकर नए पौधों के रूप में, यानी पौधों ने नए पौधों को जन्म दिया। और फिर क्या हुआ, जो है जंतुओं तथा पौधों में अपने समान, यानी किन किन में अपने जैसे, यानी जंतुओं में और पौधे, पौधे हमें पता है ना कि सजीव है, क्योंकि उनमें भी क्या होती है, वो भी बढ़ते हैं समय के साथ साथ। तो पौधे भी क्या है, किस श्रेणी में रखोगे आप पौधों को बच्चों, सजीव के श्रेणी में। ठीक है, तो अपने जैसे जो है बच्चों को पैदा करना या अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग प्रजनन कहते हैं। अब आपके तालिका में क्रियाकलाप दे रखा है 6.1, इसको आप स्वयं भरोगे। उसमें जो है क्या दे रखा है, अंडे देने वाले जंतु कौन कौन से हैं। अगली बार जब आप आओगे तो आप उस तालिका को भरकर आओगे। फिर जो है बच्चे देने वाले जंतु कौन कौन से हैं, तो उस तालिका को क्या करोगे आप, भर कर आओगे। ओके, आप लोग देखोगे कि कौन कौन से ऐसे जंतुए हैं जो अंडे देते हैं और कौन कौन से ऐसे जंतुए हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चे बच्चे पैदा करते हैं। अब देखिए बच्चों, देखिए ये आपके इसमें एक चित्र दे रखा है, आपके किताब में चित्र दे रखा है कि चित्र कौन सा है, 6.5। ठीक है, कौन सा चित्र है, 6.5। तो उस चित्र में आप क्या देखोगे कि जो है सभी जीव, यानी सभी जीवों का क्या होता है, एक निश्चित समय होता है। यानी हम लोग जो है इस पृथ्वी पर सदा सदा के लिए हम लोग बने नहीं रहते हैं। अगर जन्म हुआ है तो क्या निश्चित है बच्चों, मृत्यु निश्चित है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरा हर, यानी हमेशा इस दुनिया में बने रहे। यानी सभी की एक निश्चित जीवन की अवधि होती है और उसके पश्चात क्या होता है, मृत्यु होती है। ठीक है, तो सभी जंतु, अब देखिए आपके इस किताब में देखिए, ये जो जंतुओं का जो ये जो चित्र दे रखा है, कुछ जंतुओं तथा पौधों का जीवन काल, तो उसको आप जरा देख लीजिएगा किस किस का कितना जीवन काल है। ये देखिए, बिल्ली देख रहे हो 25 से 30 वर्ष जीता है, घोड़ा जो है 30 से 40 वर्ष, हाथी जो है 70 से 90 वर्ष, और आदमी 60 से 70 वर्ष, यानी इसके ऊपर भी जीते हैं, लेकिन उनकी जो है एक क्रम, इतनी तक तो क्या होता है, इतना है उनका जीवन का क्रम। हो सकता है उससे पहले क्या होता है, कोई भी बीमारी की वजह से हमारी जो भी जिंदगी खत्म हो जाए, या फिर बहुत बूढ़े होकर, है ना, कोई 100 से भी ऊपर जाता है। लेकिन जो है हमने क्या देखा कि निश्चित अवधि, जितना हम बोलते हैं 60 से 70 तक। फिर जो है तोता देखिए 14 से 15 वर्ष, सोचिए जरा, चूहा 4 से 5 वर्ष तक, और जो है कछुआ सबसे ज्यादा, है ना, ये देखिए 120 से 150 वर्ष, और बरगद का पेड़ देखिए सबसे ज्यादा 100 से 200 वर्ष तक रहता है एक बरगद का पेड़, है ना। फिर जो है ये देखिए सिकोया, ये देखिए, तो यानी पेड़ों की जो है उम्र ज्यादा है, यानी 3000 से 4000 वर्ष तक। गेहूं का कितना होता है, 5 माह का समय होता है, उसके बाद हम लोग उसे काट देते हैं। बंदर देख रहे हो 20 से 25 वर्ष, कुत्ता 16 से 18 वर्ष। तो यानी इस तरह से सभी का क्या है बच्चों, एक निश्चित जीवन क्रम है। समझ में आया, तो सभी का क्या है, एक निश्चित जीवन क्रम है। तो उसके हिसाब से ही क्या होता है, हमारी जीवन और मृत्यु, यानी जीवन के बाद क्या होता है, हर जीवित वस्तुओं की मृत्यु निश्चित है, कभी वो जल्दी और कभी बहुत समय बाद होता है। तो ये हमने देख लिया। अब जो है बच्चों, सजीव और निर्जीवों में अंतर देखते हैं। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, सजीव के बारे में पढ़ा जो जीवित है ना, और निर्जीव के बारे में पढ़ा। तो हम लोग क्या देखेंगे, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जो है किताब की एक तालिका, आपकी किताब में ही क्या दे रखा है, एक तालिका है, उसमें ये दे रखा है। ठीक है, सजीव और निर्जीव। तो सबसे पहला क्या है, सजीव के लक्षण क्या है बच्चों, इनमें पोषण की क्रिया होती है। सबसे पहले सजीव में क्या देखा हमने, किसकी क्रिया देखा,
पोषण होता है, यानी ये जो भी है, हमने बताया ना आपको कि किस तरह से जो है भोजन आदि लेते हैं। तो सजीवों में क्या होता है, पोषण की क्रिया होता है। जो निर्जीव होते हैं, निर्जीवों में क्या नहीं है, इनमें पोषण नहीं होता, क्योंकि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें पोषण की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें पोषण की जरूरत नहीं होती। ये श्वसन करते हैं, कौन, सजीव। यानी सजीव जो है, हम सब क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और निर्जीव देखिए, ये श्वसन नहीं करते हैं, है ना। और सजीव में क्या है बच्चों, इनमें वृद्धि होती है। क्या होता है, वृद्धि होता है। और निर्जीव में क्या है, इनमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे, पढ़कर क्या करोगे, लिखोगे इसको, और याद भी करना है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनके लक्षण क्या क्या है। और चौथा देखिए, इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी अपनी जो शरीर के जो वेस्ट मटेरियल सब है उस सबको बाहर निकाल देते हैं। इनमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, किनमें, निर्जीव में। ठीक है, निर्जीव में क्या नहीं होता है, इसकी क्रिया नहीं होता है। अब जो है पांचवा देखिए, ये उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे हमने कहा ना, जैसे कोई गर्म वस्तु को छू ले, ठंडे वस्तु को छू ले, या कहीं से कोई खुशबू आए, तो सभी के प्रति हमारे मन में संवेदनशील, यानी हम लोग उन सब के प्रति जो है क्या रहते हैं, जागृत रहते हैं। और ये उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील नहीं होते। ठीक है, जो कौन नहीं होते हैं, जो है निर्जीव वस्तुएं, क्योंकि इनमें उद्दीपनों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं होता है। फिर इनमें प्रजनन क्रिया होती है, यानी जो जो हमने पढ़ा है ना, उसी को आपको क्या करना है, उसको लिखना है कि क्या है सजीवों के लक्षण, निर्जीवों के लक्षण क्या है। इनमें प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, तो जो है हमने क्या देखा, सजीवों और निर्जीवों के जो है लक्षण देखे कि कौन कौन से लक्षण है, जो आपके किताब में तालिका 6.2 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी। क्या करोगे, आप घर में जाकर इसको पढ़कर स्वयं लिखोगे बिना देखे। ठीक है, पहले आपको याद करना है, उसके बाद फिर क्या करोगे, आप इसको जो है बिना देखे आप क्या करोगे, लिखोगे। तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या अंतर है। ओके, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सजीवों को किस तरह से हम लोग जो है बांटते हैं, यानी किस तरह से वर्ग, यानी जीवित को क्या करते हैं हम लोग, जो है किस तरह से हम लोग जो है वर्गीकृत करते हैं, उसके बारे में आप देखोगे। तो कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। तो बच्चों जो है, जैसे कि आप क्या, हम लोग सभी जो है किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे, यानी कोशिका, छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने होते हैं हमारा शरीर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जैसे कि आपने कोई मकान बनते हुए देखा होगा, मकान में क्या होता है बच्चों, की मकान जो है ईंट से, फिर जो है सीमेंट सबको जो है लगाकर लेप कर, यानी एक एक ईंट को इस तरह से रख रख कर जो है क्या करते हैं, है ना, मकान खड़ी यानी दीवारें खड़ी करते हैं। तो उसी तरह जो है हम लोग भी क्या है, कोशिका यानी सेल से, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर भी क्या है, बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है, प्रत्येक जीवों का शरीर के निर्माण अनेक छोटी छोटी इकाइयों से होती है। अनेक छोटी छोटी किससे होती है, इकाइयों से होती है। ठीक है, इकाइयों से यानी छोटी छोटी कोशिकाओं से होती है। और शरीर को बनाने वाली इन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यानी शरीर को बनाने वाले इन छोटे छोटे इकाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो ये टर्म आप लिख के रखोगे और याद रखोगे। तो प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की क्या होता है, सारी जैविक क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, श्वसन, ठीक है, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, सब हमने देखा। ये सभी जो है प्रत्येक किसमें होता है, प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं होती है। ओके, अब जो है कुछ जीव जो होते हैं बच्चों, वो जो है अति सूक्ष्म, यानी हमारे आसपास जो है बहुत से जीव है जिन्हें हम जो है अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से हम लोग जिन्हें नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं।
यानी हमने जैसे स्टोमेटा देखा था ना, कि हम लोगों ने क्या देखा स्टोमेटा में, कि हमने माइक्रोस्कोप, यानी जब हमने किसकी सहायता से देखा, हमने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो उसी तरह से जो है बहुत से ऐसे जीव है जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। किसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं? हम लोग इनको सूक्ष्मदर्शी, है ना, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, हम थोड़े से जीव दिखाते हैं, जैसे कि अमीबा हुआ, युगलीना हुआ, पैरामीशियम हुआ। जो है आपको थोड़े से चित्र हम दिखाते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से जो है हम लोग जो है कईयों को क्या नहीं कर सकते, अपने सूक्ष्म इससे हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो जो है हम लोग देखिए, ये देख रहे हो, ये है युगलीना, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीवी है। क्या है? सूक्ष्म जीवी है। और ये देखिए, ये है अमीबा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल सूक्ष्म दिखा रखा है ना। चलिए, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए। तो ये सब क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीवी है, जिन्हें हम लोग जो है अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि अमीबा हुआ, यूग्लिनिया हुआ, पैरामीशियम, ये सब जो है आपके बुक में दिया हुआ, आप इसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, पेंसिल से क्या करना है, सभी को टर्म्स को अंडरलाइन करना है। यूग्लिना हुआ, पैरामीशियम हुआ, फिर जो है फिर ईस्ट हुआ। ठीक है, फिर जो है क्या है, क्लेमाइटोडेनाइस। ओके, क्या हुआ? क्ले माई, आप जो है इसको पढ़ते टाइम याद ध्यान से पढ़िएगा, क्लेमाइडोमनस। ओके, क्लेमाइडोमनस हुआ, आदि जीवाणु। ये सब जीवाणु जो है क्या है? अति सूक्ष्म जीव है। तो बच्चों, जो हमने ये दिखाया, ये सब क्या दिखाया? ये सब जो है सूक्ष्म जीव दिखाए। तो ये सब जीव जो है अति सूक्ष्म किससे बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसके ये जीव जो है एक कोशिक होते हैं, यानी जो है इनमें एक ही कोशिका होती है। तो कोशिका के आधार पर भी, कोशिका के आधार पर भी हम लोग क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनको वर्णित कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं जंतुओं का वर्गीकरण कैसे होता है, सजीवों का। चलिए, आपने बोल रखा है कि आपके स्कूल में जो है माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत खुशी हुई। सब जो है साइंस के लैब में जाते हैं। ठीक है, चिराग गांव ने बोल रखा है कि माइक्रोस्कोप से बच्चों को हम लोग दिखाते हैं। आप भी जब भी आपको मौका मिले अपने टीचर्स से बोलकर माइक्रोस्कोप के सहायता से जो आप ये सब क्या कीजिएगा, दिखाने के लिए बताइएगा। ओके, ओके, गुड। तो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जंतुओं के वर्गीकरण, यानी सजीवों का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संरचना के आधार पर, तो हम लोग किनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं? जंतुओं। ठीक है, हम लोग किसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं? जंतुओं का। जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का वर्गीकरण जो है हम लोग बहुत सारे आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहला आधार जो हम बता रहे हैं वो है संरचना के आधार पर, यानी उनकी रचना कैसा हुआ है। संरचना के आधार पर, आधार पर। तो बच्चों, इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक कोशिक, यानी हमने जो सूक्ष्म जीव सब देखे ना, वो सब क्या है? एक कोशिक, यानी यूनिसेलुलर, यानी एक ही जो है सेल से बना हुआ एक कोशिक। जिन जंतुओं का शरीर केवल क्या होता है? एक ही कोशिका से। ठीक है, किससे बना हो? कितने कोशिका से बना होता है? एक ही कोशिका। ठीक है, एक कोशिका से बना होता है, उन्हें एक कोशिक, ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया है ना, कि एक सेल से बना है, एक कोश, यानी एक कोशिक, एक कोशिका से बना हुआ है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिक जीव कहते हैं। और इन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर जो है नम जलीय वातावरण, जैसे अमीबा सब जो है नमी यानी जल के वातावरण में हमें
मिलता है। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिएगा। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि क्या है? एक कोशिक जीव है। और एक कोशिक जीव जीवन के उत्पत्ति में ही प्रथम जीव माने जाते हैं, यानी जब जीवन का उत्पत्ति हुआ तभी क्या हुआ? तभी ये जो है जीव में प्रथम जीव माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम जीव माने गए हैं। और जो दूसरा है, दूसरा बहुकोशिक। ठीक है, तो पहला क्या देखा हमने? एक कोशिक जीव देखे। और दूसरा जो है बहुकोशिक। बहु से ही क्या पता लग रहा है आपको? बहुत सारे। बहुकोशिक। अभी क्या कीजिएगा, आप इसको समझ लीजिएगा। यानी जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक, ठीक है, एक नहीं है, एक से अधिक। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जब मैं बता रही हूँ तभी क्या है, आपको समझ में आ रहा है। तो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिक जंतु कहते हैं। जैसे कि जो है, और इन्हें जो है हम लोग कैसे देख सकते हैं? हमारे नग्न आंखों से दिखाई देता है ना? जैसे कि मनुष्य हुआ, मेंढक हुए, फिर जो है हाइड्रा, गोगा, मछली, ये सब क्या है? बहुकोशिक है। जिन्हें जो है हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। क्लियर है? अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। और एक कोशिक अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ये हम देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों जो है आपको समझ में आ गया। संरचना के आधार पर हमने एक कोशिक और बहुकोशिक देखा। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरा कौन से आधार पर है? मेरुदंड के आधार पर। ठीक है, मेरुदंड आप सोच रहे होंगे क्या है? यानी जो हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है ना बच्चों, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरुदंड की उपस्थिति क्या था, यानी मेरुदंड के आधार पर लिख लेते हैं हम लोग। आप जो है किताब से क्या कीजिएगा, ठीक ठीक से टर्म को लिख लीजिएगा। मेरुदंड के आधार पर हम देखते हैं, आधार पर। अब बच्चों, अब जो मेरुदंड के आधार पर जो हम लोग जो क्या करते हैं, उसको वर्गीकरण वर्गीकृत करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है अकशेरुकी। अकशेरुकी, अकशेरुकी जंतु, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा भी हम लोग लिख लेते हैं कशेरुकी। ठीक है, जंतु। तो अकशेरुकी जंतु जिनमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, जिनमें क्या नहीं होती है? मेरुदंड नहीं होता है। ठीक है, अकशेरुकी जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या है? तो याद रखिएगा, अकशेरुकी जिसमें मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है, उन्हें हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं। आपके किताब में एक चित्र दे रखा है, उस चित्र को जरा देख लीजिए, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। चलिए, जो आपकी किताब में जो चित्र दिया हुआ है, कौन सा है जो चित्र दे रखा है? आपकी 6.6 चित्र जरा देखिए बच्चों, मुझे इसमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, ओके, आप लोग जो है अपने जो किताब है उसमें कौन सा चित्र देखिए, जो 6.6 है, बुक में जरा देखिए। उसमें जो है आपको दिखेगा अकशेरुकी जंतु, जिसमें जो है थोड़े से कीड़े मकोड़े दे रखे हैं, है ना? केचुआ, तिलछटा, घोंगा आदि। और कशेरुकी यानी कशेरुकी कौन से जंतु है? जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मछली, मेंढक, पक्षी, गाय आदि। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 6.6 चित्र को जरा देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कौन से कशेरुकी है और कौन से अकशेरुकी जंतु है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमें एक छोटी सी परीक्षा लेना है। ठीक है बच्चों, तो सब अपने पेपर के साथ रेडी रहिए। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, अभी एक छोटी सी आपकी क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे। तो सब अपने एग्जाम पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तैयार हो? ओके।
चलिए, जो हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों। पहला प्रश्न, भोजन से हमें कार्य करने के लिए डैश मिलता है। भोजन से हमें कार्य करने के लिए डैश मिलता है, क्या मिलता है? ऊर्जा, रोशनी, इसमें से कोई भी नहीं। जल्दी लिख लीजिए। पहले का आंसर जो है उसको आप क्या कीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब दूसरा देखिए। हो गया ना पहला? भोजन से हमें कार्य करने के लिए डैश मिलती है। ऊर्जा, रोशनी, इसमें इनमें से कोई भी नहीं। अगला देखिए। अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को डैश कहते हैं। क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी सृजन। हो गया। कई लोगों के स्कूल में लाइट नहीं रहती है तो उन्हें मोबाइल से सब क्लास दिखाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए। इनमें से कौन शाकाहारी है? ए खरगोश, बी गाय, सी ए और बी दोनों। हो गया बच्चों। चौथा देखिए। पौधों का रसोई घर किस भाग को कहा जाता है? पौधों का रसोई घर किस भाग को कहा जाता है? ए जड़, बी तना, सी पत्तियां। हो गया। आगे बढ़े। आप जैसे ही प्रश्न पढ़ते हो, हम लोग जब आपको पढ़कर देते हैं तभी आप क्या कीजिएगा, उसी के साथ साथ जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी, क्योंकि आपको ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। नंबर डालो और आंसर कौन सा है लिखो। पर्णरंध्र किसे कहते हैं? पर्णरंध्र किसे कहते हैं? ए फूलों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र, बी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र, सी जड़ का रूप। पर्णरंध्र। हो गया। छह देखिए। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? ए पत्तियों में, बी फूल में, सी वायु में। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? और कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं टाइप करोगे। ठीक है, जब हम लोग लास्ट में पूछेंगे तभी आप सिर्फ आंसर टाइप करोगे, क्योंकि ये एग्जाम चल रहा है। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? सातवां देखिए। मांसाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी किसे कहते हैं? वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, वह जीव जो मांस और सब्जी खाते हैं, सी इनमें से कोई भी नहीं। ए वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, बी वह जीव जो मांस और सब्जी खाते हैं, सी इनमें से कोई भी नहीं।
8वां प्रश्न देखिए। वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वहारी। वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधे एवं अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। हो गया? हमने आपसे बताया कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर सभी टाइप नहीं करोगे। जो भी स्कूल टाइप कर रहा है वो छोड़ दीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में कोई आंसर टाइप नहीं करेगा। चलिए, किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? ए उदासीपन, बी संवेदनशीलता, सी आवाज। हो गया? 10वां देखे। वे जिनमें पोषण, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन होती है। वे जिनमें पोषण, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन होती है। तो हम लोग उन्हें क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? ए सजीव, बी निर्जीव, सी प्रजीव। किनमें होता है ये सारे क्रियाएं? चलिए, अब हम लोग आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। चले, तो सब लोग तैयार हो जाइए। श्रीराम सर, यस मैम। प्लीज अनम्यूट देम। ओके बच्चों, पहला प्रश्न देखिए। भोजन से हमें कार्य करने के लिए डैश मिलती है। ऊर्जा। बिल्कुल सही बोला। क्या मिलता है हमें? ऊर्जा मिलता है ना? ऊर्जा मिलती है। अगला देखिए, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। हाँ, उत्सर्जन। कोई भी बात नहीं करेगा, आंसर बोलेगा। ठीक है, कोई भी बात नहीं करोगे वरना हमें समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आंसर के लिए आप क्या करोगे? बोलोगे। इसमें इनमें से शाकाहारी यानी कौन शाकाहारी है? हाँ, बिल्कुल सही, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों बिल्कुल सही बोला। देखिए, पौधों का रसोई घर। पत्तियां, बिल्कुल पढ़ रखा है आप लोगों ने। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। पर्णरंध्र किसे कहते कहा जाता है? हाँ, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र। बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर्णहरिम कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। एक साथ बोलिएगा, जोर से बोलिएगा, तभी हमें सुनाई देगा। ठीक है, एक साथ बोलिएगा। वेरी गुड। मांसाहारी किसे कहते हैं? हाँ, वे जीव जो केवल मांस खाते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो भी देखिए, और जो नहीं दे रहे हैं वो भी ध्यान से आंसर को देखिए। वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों किस कौन है? अन्य। हाँ, सर्वहारी, बिल्कुल सही।
किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर के द्वारा, बोलिए, संवेदनशीलता। बिल्कुल सही जवाब दिया। 10वां प्रश्न, जिनमें पोषण, श्वसन, वृद्धि, सजीव। तो बच्चों, आज जो हमने क्लास में आपको लिया वो आपको समझ में आया? समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। आज जो हमने आपको लिया सारी बातें आपको समझ में आई बच्चों? यस और नो? कोई जवाब नहीं दे रहे हो। समझ में आया तो समझ में आया बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। सब लोग सबमिट करो एक साथ। चलिए, ओके, समझ में आया तो ओके बोल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। जो है किनारे बहुत इच्छा है उतने बच्चों का फिर से करना पड़ेगा अभी। क्यों?